हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एचपी पटवारी में जो जीके के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2019 में पूछे गए थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारे पास सी ऑप्शन, दैट इज सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म हो जाएगी हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या करता है? तो ये कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, व्हाट इज सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हमें पता है सोलर एनर्जी हमें सन से मिलती है। तो सन में हाइड्रोजन एटम जो हैं आपस में मिलके हीलियम और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और इसी रिएक्शन को हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वाज लीडर ऑफ धामी मूवमेंट ऑफ 1939। धामी जो आंदोलन हुआ था 1939 में, तो इसके जो लीडर थे हमारे पास वो थे भागमल सोठा जी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारे पास 16 अप्रैल 1853 हो जाएगा। और ये जो पहली ट्रेन चली थी ये बॉम्बे से थाने चली थी, बॉम्बे टू थाने। और उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे भारत के वो थे लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप का मुख्य कारण क्या है? तो भूकंप जो आता है तो पृथ्वी के नीचे प्लेटों की गति या आपस में टकराने की वजह से होता है। तो इसे हम बोल सकते हैं टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से जो भूकंप है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड। हिमाचल प्रदेश में जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना हमारे पास 26 जनवरी 1971 में हुई थी। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि शिमला में जो है हमारा हाई कोर्ट है। और जो हमारे पहले जो चीफ जस्टिस है हिमाचल के वो थे जस्टिस एम एच बेग, जस्टिस एम एच बेग। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में भी हमें पता होना चाहिए कि गुरमीत सिंह संधावालिया जो हैं वो एचपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। और इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं सूर्यकांत, चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जो कि 53rd नंबर के आपके चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्राई आइज। शुष्क वर्क किसे कहते हैं? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलिड CO2। तो जो सोलिड CO2 है उसे हम क्या बोलेंगे? ड्राई आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हॉटेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम। सौर परिवार का या सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर वीनस है हमारे पास। शुक्र ग्रह सबसे जो हॉटेस्ट प्लेनेट इसे हम बोल सकते हैं। हालांकि जो बुध ग्रह है वो सबसे नज़दीक है, लेकिन वीनस का अगर हम एटमॉस्फेयर देखेंगे तो वहाँ पर हमें जो है मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड 96% CO2 हमें वहाँ देखने को मिलती है। और इसकी वजह से वहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होगा। तो इसीलिए वो क्या है, हॉटेस्ट प्लेनेट है पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट NARM लोकेटेड। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आउटरमोस्ट लेयर ऑफ टीथ कॉल्ड। टीथ में हमने ध्यान रखना है कि जो हमारे दांत होते हैं हमारे शरीर के सबसे हार्डेस्ट पार्ट है और इसकी आउटरमोस्ट लेयर को हम इनामल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाय विच नेम वर द शिवालिक माउंटेन नोन इन एंशियंट टाइम। शिवालिक पर्वत को प्राचीन समय में क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेनाक पर्वत। इसके अलावा हमने ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे पास धौलाधार है, धौलाधार को मोलाक पर्वत के नाम से जाना जाता है, मोलाक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कुफरी जीवन एंड कुफरी ज्योति आर फेमस वेराइटीज ऑफ। अगर हम बात करें कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति की तो ये दोनों ही हमारे पास पोटैटो की जो है प्रसिद्ध किस्में हैं। और कुफरी में जो हमारे पास CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो उन्होंने इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द लार्जेस्ट नेचुरल लेक लोकेटेड। हिमाचल प्रदेश की अगर सबसे बड़ी प्राकृतिक झील की बात करें तो वो रेणुका है। और हमें पता है कि रेणुका जो है हमारे पास सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया।
अगर हम भारत की लॉन्गेस्ट टनल की बात करें तो उस टाइम के हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो चेनानी नसीरी टनल हमारे पास जम्मू कश्मीर में है, जो कि लॉन्गेस्ट रोड टनल है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम रेल टनल की बात करेंगे तो जो चिनाब रेलवे टनल हो जाएगा वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर इज शोंगटोंग करछम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड। अगर शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना की बात करेंगे तो ये हमारे पास शिमला डिस्ट्रिक्ट में सतलुज नदी के ऊपर हमारे पास शोंगटोंग करछम हाइडल प्रोजेक्ट है, जो कि आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है ना, रिकोंग पीओ में ये पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रेट वेयर इज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क लोकेटेड। देखिए हिमाचल में 5 नेशनल पार्क हैं, उनमें से जो हमारे पास ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना। अगला क्वेश्चन, हु कंपोज द ग्रामर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। अगर संस्कृत भाषा के ग्रामर की बात करेंगे तो इसकी रचना महर्षि पाणिनि ने की है। What does the brown और red mark on food packets indicates। अगर खाने के ऊपर ब्राउन या फिर रेड मार्क्स हों तो इससे हमें पता लगता है कि अगर उसके ऊपर अगर उसके ऊपर ग्रीन डॉट है ना, अगर हम कोई भी खाने की सामान लाते हैं तो उसके ऊपर अगर आपको ग्रीन डॉट मिलेगा तो इसका मतलब वो वेजिटेरियन फूड है, ठीक है, शाकाहारी खाना है। अगर आपको वहाँ पर ब्राउन या फिर रेड डॉट दिखाई पड़ेगा तो वो हमारे पास नॉन वेज खाना जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी। कालिंदी, तो कालिंदी इज वैदिक नेम ऑफ विच रिवर। कालिंदी किस नदी का वैदिक नाम है, तो यमुना इसका राइट आंसर है। यमुना जो है वो कालिंदी, यमुना का जो वैदिक नाम है वो कालिंदी है। वेयर इज भूतनाथ टेम्पल लोकेटेड, तो भूतनाथ मंदिर जो है वो आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रिएचर इज नॉट ए बर्ड बट कैन स्टिल फ्लाई, है ना। इनमें से आपने बताना कौन सा पक्षी नहीं है ना, पक्षी नहीं है वो लेकिन फिर भी वो उड़ता है। तो देखो अगर हम वुड पैकर की बात करेंगे है ना, कटफोड़ा या उल्लू हो गया, ठीक है, या फिर ऑस्ट्रिच की बात करेंगे जो हमारे पास शुतुरमुर्ग है, तो ये तीनों ही पक्षी हैं और इसमें से आपके पास ऑस्ट्रिच नहीं उड़ता है। लेकिन हमें बोला है कि कौन सा पक्षी नहीं है, तो देखो जो हमारे पास बैट है, बैट हमारे पास पक्षी नहीं है, वो एक मैमल है, स्तनधारी जिसको हम बोलते हैं ना, ठीक है, और वो उड़ता भी है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, चमगादड़ जिसे हम बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, विच प्लेस इन इंडिया इज कॉल्ड लिटिल लहासा। तो लिटिल लहासा के नाम से वही हम धर्मशाला को जानते हैं, क्योंकि हमें पता है जो तिब्बती धर्म गुरु हैं दलाई लामा, उनका वो निवास स्थान है, तो इसीलिए उसको लिटिल लहासा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर हम मानव पाचन तंत्र की बात करेंगे तो जो स्मॉल इंटेस्टीन, छोटी आंत है, सबसे लंबा पार्ट है और लगभग 6 मीटर इसकी जो है वो लेंथ होती है। व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड, तो वर्ल्ड वाटर डे हम 22 मार्च को मनाते हैं ताकि हम वाटर की इंपॉर्टेंस को सेलिब्रेट कर सकें। एज द लास्ट क्वेश्चन इज, विच सब्सटेंस काउजेज द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स। पत्तों का रंग हरा होता है, क्यों, क्योंकि इसमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, उसकी वजह से जो आपके लीव्स है उसका कलर ग्रीन है। तो ये आपके प्रीवियस के क्वेश्चंस थे जो कि जीके से पूछे हुए थे, है ना, पटवारी के एग्ज़ाम में। आगे भी हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट से। सो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो आप इसको शेयर करें, और अगर पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है तो वहाँ से आप ज्वाइन करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।